नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में जब बोले तो ये बोलने का पूरा विषय ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा या अपनों पर, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में प्रत्येक शब्द के मायने अलग अलग होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। ये जो शब्द आदित्यनाथ ने कहे वो आज देश के मीडिया, सोशल मीडिया और प्रत्येक सोशल प्लेटफार्म पर वायरल है। लोग, जनता, पब्लिक, राजनेता अलग अलग इसके मान्य निकाल रहे हैं। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर अलग अलग तरीके से मीडिया में बयान आ रहे थे। एक अलग ही प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ की वजह से ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली वगैरह वगैरह, और केशव प्रसाद मौर्य का भी प्रसंग बीच में आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें आज जब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठा तो मुझे मेरे मठ में यहाँ से ज़्यादा मिल जाती। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए भी संदेश था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ ये संदेश अपनों के लिए ज़्यादा था। क्योंकि आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, सुना आपने बयान। ये बयान बहुत ही मायने रखता है, और ऐसा भी कभी हुआ नहीं है कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले और प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी ना कहें, अपराधियों को नसीहत ना दें, उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात ना कहें। हाल ही में बारिश के दौरान लखनऊ में गोमती नगर में कुछ युवाओं के द्वारा आने जाने वाले राहगीरों के साथ अभद्रता की गई थी। तो उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा संदेश दिया कि क्या हम ऐसे युवाओं के लिए या ऐसे लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन चलाएं? नहीं, यहाँ तो बुलेट ट्रेन ही चलेगी। सुधरना होगा, कानून व्यवस्था की पालना करनी होगी। आइए सुनते हैं इस विषय पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।